नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 2025 में कब मनाई जाएगी? 26 फरवरी या 27 फरवरी को? तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो महापर्व है उसका नाम ही है महाशिवरात्रि। तो जो रात्र में तिथि व्याप्त हो उसमें ही महाशिवरात्रि का विधान है कि उसमें ही मनाई जानी चाहिए। तो इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से प्रारंभ हो रही और 27 फरवरी को 8:54 तक रहेगी, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि 9 बजे तक रहेगी। तो महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वह 26 फरवरी बुधवार का दिन और श्रवण नक्षत्र के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ योग है जो इस बार बन रहा है, क्योंकि एक तो 26 फरवरी को जो है श्रवण नक्षत्र है, जो कार्यों की सिद्धि दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बुधवार दिन भी है। तो यह एक दुर्लभ संयोग है। और वैसी तो शिवरात्रि आप जानते हैं कि हर महीना में एक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है वह शिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यह शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। इसी दिन भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और यह दिन भगवान शिव को परम प्रिय है। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का ये दिन है। और शिवलिंग यानी कि ब्रह्मांड का रूप, तो एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि इसी दिन भगवान ब्रह्मांड के रूप में स्थापित हुए थे। शिव कल्याणकारी हैं। शिव का जो नाम है शिव, इसका मतलब ही है कल्याण। और महाशिवरात्रि में भगवान शिव के भक्तगण अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए और अपने मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जी, कई प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को तो सबसे प्रिय जल है। जल भगवान शिव को परम प्रिय है, लेकिन जल के साथ साथ अन्य द्रव्य भी भगवान शिव के ऊपर भगवान शिव के भक्त अर्पण करते हैं। जैसे आपको लक्ष्मी प्राप्ति की आवश्यकता है तो आप गन्ने के रस से, आप मधु से, इससे आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो आप गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पापों के नाश के लिए और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मधु यानी कि शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आरोग्यता के लिए कुश का जल, जो कुश है उसको पानी में भिगा करके उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। घी से भगवान शिव का अभिषेक करने से पशुओं की प्राप्ति और व्यापार में उन्नति होती है। शत्रुओं के नाश के लिए भगवान शिव का राई के तेल से अभिषेक करना चाहिए। बुद्धि के प्राप्ति के लिए दुर्वा के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मन की शांति नहीं है, मन में एकाग्रता नहीं है, तो नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि में 4 प्रहरों में की जाती है। 4 प्रहर का बहुत महत्व होता है भगवान शिव के पूजन के लिए। तो इस बार ये जो प्रहर है, प्रथम प्रहर शाम को 6:40 से 9:45 तक है। दूसरा प्रहर रात्र को 9:45 से 12:50 तक रहेगा। तीसरा प्रहर 12:50 से 3:58 तक रहेगा और चौथा प्रहर 3:58 से 7:15 बजे तक का रहेगा।
इस समय में यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान शिव के पूजन से बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, उस दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूल करके भी नहीं करने चाहिए। कौन से काम हैं जो नहीं करना चाहिए? तो शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, मंदार का पुष्प और धतूरे का पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, उस दिन किसी जीव का वध नहीं करना चाहिए। ऐसे इस दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी बड़ी हानि हो सकती है। उस दिन करना क्या चाहिए? तो प्रातःकाल स्नान करके रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए और भगवान शिव को पंचामृत, गंगाजल, भांग, भस्म, पान, सफ़ेद पुष्प और आरोग्यता प्राप्ति के लिए काले तिल और जौ चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। या भगवान शिव के शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सतत करते रहना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ये बहुत परम वैष्णव है, भगवान नारायण के परम भक्त है और भगवान नारायण परम शैव हैं। भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला जो पहनता है शिवरात्रि के दिन और रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान भोले का महामृत्युंजय का जाप करता है, उसको यमराज कभी स्पर्श नहीं करते। उसके जीवन में आने वाली जो अकाल मृत्यु है वो भी टल जाती है। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता है। भगवान शिव के सम्मुख आप जा करके भगवान शिव का मानस पूजन का स्तोत्र भी यदि आप पढ़ दें या एक लोटा उनके शिवलिंग के ऊपर जल भी अर्पित कर दें तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र जब आप चढ़ाइए तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको 100 बेलपत्र चढ़ाना है तो एक ही चढ़ाइए, पर टूटा फूटा ना हो, कटा हुआ बेलपत्र ना हो, क्योंकि अगर आप 100 बेलपत्र चढ़ाते हैं और उसमें एक भी कटा हुआ बेलपत्र मिल जाता है तो आपके पूजा का जो फल है वो नष्ट हो जाता है और बेलपत्र चढ़ाने का भगवान शिव का जो आपका फल है वो व्यर्थ हो जाता है। तो सुंदर बेलपत्र चढ़ाइए, कोमल बेलपत्र चढ़ाइए और इस बात को ध्यान दीजिए कि वो टूटा फूटा ना हो। यदि आपके जीवन में आरोग्यता का अभाव है, बार बार घर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, तो भगवान शिव को अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए काले तिल और जौ अवश्य चढ़ाइए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नारियल ये जरूर भगवान शिव को अर्पण कीजिए। दोस्तों, उस दिन श्रवण नक्षत्र होने से चंद्रमा का नक्षत्र है श्रवण, तो जिनके कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा अस्त है, अमावस्या का जन्म है, ऐसे लोगों को निश्चित ही भगवान शिव की पूजा उस दिन करनी चाहिए और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से बड़े बड़े अनिष्टकारी ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप सतत करते रहें। आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।